नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे 100 जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये पूरे क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। बिना देर किए हुए हम करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हमारे चैनल पर सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो कराया जाता है। आप लोग जो हमसे रेगुलर जुड़े हो, 100 क्वेश्चन आपको रोज मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों, प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम आपको ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ, सबसे पहले और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन रोज लाएंगे आपके लिए। पहला प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में कौन मृत्यु के देवता हैं? तो हिंदू पौराणिक कथाओं में यदि आप देखेंगे तो यम मृत्यु के देवता हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यम राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन हैं? तो सिखों के 10वें गुरु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी को सिखों का 10वां गुरु माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रवणबेलगोला के साथ कौन सा धर्म जुड़ा हुआ है? तो श्रवणबेलगोला के साथ जैन धर्म जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म फेमस है, श्रवणबेलगोला के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो आपका जो बीजापुर है ये गोल गुंबज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर बी, गोल गुंबज के लिए फेमस है बीजापुर, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी। इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इतिहास की सबसे पहली जो पुस्तक है ये लिखी गई थी आपकी हेरोडोटस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस के द्वारा इतिहास की सबसे पहली प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई। अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित हैं? तो प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाएं, आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया है। औरंगाबाद के निकट है अजंता एलोरा की गुफाएं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर औरंगाबाद राइट आंसर है। गौतम बुद्ध को निर्माण प्राप्ति इनमें से कहां पर हुई थी? तो महापरिनिर्वाण नगरी भी कहा जाता है, और वो नगरी है आपकी कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि कुशीनगर कहां पर पड़ता है, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर जिसको महापरिनिर्वाण नगरी कहा जाता है और गौतम बुद्ध जी की को निर्वाण प्राप्ति वहां पर हुई थी, वह कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है या बिहार में? सभी स्टूडेंटों को पता होगा, कमेंट करके बताओ जरा कहां पर है। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? काला बिल किसको कहा जाता था? तो याद रखिएगा, काला बिल के नाम से रोलेट अधिनियम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, रोलेट अधिनियम को काला बिल के रूप में जाना जाता है। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई? तो मृच्छकटिकम ये जो लिखी गई है ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखी गई है। सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो सिकंदर के द्वारा पोरस की जो पराजय थी ये आपकी झेलम नदी, झेलम के युद्ध में या झेलम नदी किनारे जो युद्ध हुआ था हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, झेलम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया था? तो मौर्य शासक थे जिन्होंने राजगद्दी छोड़ दी थी और जैन तापसिक के जैसा उन्होंने प्रवास किया, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर है। आयुर्वेद का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक आप सभी को पता होगा, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसको नहीं पता, धन्वंतरी याद रखना। ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है? तो सबसे पुराना कीर्ति स्तंभ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अजंता। ऑप्शन नंबर ए, अजंता कीर्ति स्तंभ सबसे पुराना कीर्ति स्तंभ है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग या उपयोग किया गया? तो मानव के द्वारा सबसे पहले बात हो रही है, सबसे पहले जो धातु थी तांबे का यूज किया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, तांबा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी लगभग किस दौरान? तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग माना जाता है कि 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के दौरान विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान राइट आंसर है। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? तो ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व अग्निदेव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अग्निदेव राइट आंसर है। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे इनमें से किसके?
तो जो वैदिक देवता इंद्र हैं ये वर्षा एवं वज्र के देवता थे। ऑप्शन नंबर सी, वर्षा एवं वज्र के देवता माना जाता है इंद्र जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, बुध का तात्पर्य इनमें से क्या है? तो बुध का तात्पर्य होता है आपका प्रबुद्ध। ऑप्शन नंबर सी, बुध का तात्पर्य क्या होता है? तो प्रबुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जब अकबर किशोर था उसका अभिवाहक कौन था? तो जब अकबर किशोर था बैरम खान उसका अभिवाहक था। ऑप्शन नंबर डी, बैरम खान राइट आंसर है। भारत में स्थायी स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? तो भारत के अंदर स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन राइट आंसर है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? तो पंचवर्षीय योजनाओं की जो संकल्पना है ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो पहले राजकीय धर्म इस्लाम था और अकबर के शासनकाल में इसको राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक इनमें से किसको माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। जामा मस्जिद को इनमें से किसके द्वारा बनवाया गया? तो जामा मस्जिद को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर और कलोल ये दो तेल क्षेत्र हैं, ये किस राज्य में स्थित हैं? अंकलेश्वर और कलोल। कलोल नहीं भी सुना होगा तो अंकलेश्वर का नाम सुना होगा आपने, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये दोनों आपके गुजरात में हैं और यहाँ पर आपका पेट्रोलियम तेल क्षेत्र है ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, गुजरात राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर आपको हिल स्टेशन दिए हैं और साथ में उनके राज्य दिए हैं। तो देखो नीचे से बढ़ते हैं। पचमढ़ी जो है आपका ये मध्य प्रदेश में एकमात्र, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, ये सही है आपका। दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल का हिल स्टेशन है और शिमला ये हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन है। देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं है। देहरादून कहाँ है कमेंट करके बताओ। देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, देहरादून कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? कमेंट करके बताओ देहरादून कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नागासाकी और गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो नागासाकी और गारो जो पहाड़ियां हैं ये आपका पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल पर्वतमाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत या फिर नंदा देवी? तो सबसे ऊंचा है आपका नंगा पर्वत। ऑप्शन नंबर सी, नंगा पर्वत सबसे ऊंचा है जो यहां पर शिखर दिए गए हैं उसमें से। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? भारत में है अराकानियोमा, सुलेमान सॉल्ट रेंज या फिर पीर पंजाल? तो भारत में स्थित है आपका पीर पंजाल रेंज। ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल ये भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का डैश सबसे बड़ा देश है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है संसार का 7वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है, वह भारतीय सीमा पर स्थित है। कहां पर? तो नाथुला जो है ये आपका स्थित है कहां पर? ये स्थित है आपका सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो सबसे अधिक आर्द्र स्थान जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है मासिन राम। ऑप्शन नंबर डी, मासिन राम प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है केरल की मौन घाटी कैसी है? तो जो केरल की मौन घाटी है यहाँ पर जो है पादपों और प्राणियों की बहुत ज़्यादा दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, पादपों और प्राणियों की बहुत ही अधिक दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं केरल की मौन घाटी में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वालतोरा हिमनद ये कहाँ पर स्थित है? वालतोरा हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो वालतोरा हिमनद ये शिवालिक रेंज में स्थित है। कहाँ पर है? शिवालिक रेंज। ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक रेंज राइट आंसर है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है?
तो भारत जो है पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा पठार इनमें से कौन सा है? मालवा, छोटा नागपुर, लद्दाख या दक्षिणी? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। कहां का? लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, लद्दाख का पठार राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब साउथ की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर आपको ए में अनाईमुड़ी लिखा है, साउथ की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी के नाम से फेमस है पचमढ़ी, और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बृहद या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय का जो दूसरा नाम है वो है हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री राइट आंसर हो जाएगा। बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम। संघ राज्य क्षेत्र पौंडीचेरी ये किसके साथ सीमा साझा नहीं करता, मतलब कहां पर नहीं है? तो पौंडीचेरी जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है। कर्नाटका में पौंडीचेरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, आपको पता है पौंडीचेरी 4 जगह है, आपको बताया था इस वीडियो में। तो कर्नाटका में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका में नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन, ऑप्शन देखो, अरावली, नीलगिरी, हिमाचल या हिमालय या फिर विंध्य। तो याद रखना यंग फोल्ड माउंटेन ये हिमाचल या हिमालय, यहां पर हिमालय होना चाहिए, सही कर लेना। हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उनके किसी भी जिले की सीमा उनके किसी अन्य जिले से नहीं लगती? तो मैंने बताया था पौंडीचेरी 4 जगह है। पौंडीचेरी मैप पर देखना, आज आपका होमवर्क है। भारत का नक्शा देखना, चाहे मोबाइल में देखो, मोबाइल में ही देख पाओगे, है ना। बहुत कम लोग होंगे जो भारत का नक्शा रखे होंगे। यदि रखे हो तो कमेंट करके बताओ किस किस के पास भारत का नक्शा है घर पे, चाहे दीवार में चिपका हो। किस किस के पास है भारत और विश्व का नक्शा, कमेंट करके बताना। तो पौंडीचेरी 4 जगह है, चारों जिले अलग अलग हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताना किस किस के पास भारत का नक्शा है, ठीक है, घर पे। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इनमें से कौन सी है? तो हिमालय के सबसे पूरब में आप देखोगे तो सबसे पूरब की जो चोटी है राइट आंसर हो जाएगा नामचा वर्मा। ऑप्शन नंबर ए, नामचा वर्मा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए। भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिक कटिबंध इको जोन कौन से हैं? तो भारत के सबसे ज्यादा समृद्ध पारिस्थितिक इको जोन है, एक तो हिमालय पर्वत और दूसरा आपका पश्चिमी घाट। कौन कौन सा? एक तो हिमालय पर्वत और दूसरा आपका पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन में से 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी देखो, 32,87,590 वर्ग किलोमीटर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है आपका मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी राइट आंसर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो जो लक्षद्वीप है इसमें आपके 36 द्वीप समूह हैं। ऑप्शन नंबर सी, 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में। मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन का आंसर कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो संघ शासित प्रदेश हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने आपको बताया था। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से एक आंसर सही है। 7 या 8 भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 7 या 8 कमेंट करके बताओ। इसी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल के बताया था। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है आपका। ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता इनमें से किसको कहा जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? न्यायिक सेवा का जन्मदाता कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए में वॉरेन हेस्टिंग्स आपको दिख रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार आ चुका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? यदि आप क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश है आपका रूस या रशिया। ऑप्शन नंबर सी रूस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां पर हुआ था? तो गुट निरपेक्ष का सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का, वो हुआ था आपका बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर ए बेलग्रेड राइट आंसर है गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? हिटलर, नेपोलियन, मैजिनी या फिर ट्रॉट्स्की? मैन ऑफ डेस्टिनी, तो मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से फेमस है नेपोलियन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सबसे पहले एक चीज याद रखो कि भाषाई आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो कौन सा बना था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था आपका 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों इसका आंसर बताने के पहले कृपया करके सभी प्लीज हमें लाइक करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए। उससे हमें ये पता चलता है, देखिए आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है। कि 10,000 बच्चों ने वीडियो देखा तो उसमें से कम 2-3 हज़ार लाइक हैं, मतलब हाँ बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले तो आप लाइक करके हमें बताइए। यदि आपको रोज अच्छे क्वेश्चन चाहिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं, कम से कम इसमें 2000 लाइक होने चाहिए। तो आप देख लीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए और अपना एक महान जो है हमारे लिए कंट्रीब्यूशन दीजिए कि हाँ हमें भी जो है मोटिवेशन फील हो कि हाँ भाई चलो बच्चों को अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। बिल्कुल लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो 2000 लाइक का टारगेट है वीडियो का। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति यदि आपको एग्जाम में आ जाए तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ऑप्शन नंबर बी, ये भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि शिकारी देवी अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? शिकारी देवी अभ्यारण्य, तो शिकारी देवी अभ्यारण्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ये आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी अभ्यारण्य राज्य है। अच्छा, बीच बीच में मैं आपसे अब राज्य और राजधानी पूछूंगा तो आपको कमेंट करके बताना है कि हिमाचल प्रदेश जो है इसकी राजधानी क्या है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी बताएंगे, सभी स्टूडेंट बताएंगे, राज्य राजधानी आपका कवर होते चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्पीड पोस्ट सेवा जो है वो कब से शुरुआत की गई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा डायरेक्ट मैं बता देता हूं, आप लोग याद कर लो जिसको याद नहीं हो। 1986 से स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रहेगा 1986। ऑप्शन नंबर बी 1986 राइट आंसर है। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो महाराष्ट्र जो राज्य बना था यह बना था आपका 1960 में। 1960 में महाराष्ट्र को राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य के गठन के लिए। विली विली उष्ण प्रदेशी चक्रवात किस देश में उठता है? तो विली विली ये उष्ण प्रदेशी चक्रवात है और ये उठता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में उठता है विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। ऑप्शन नंबर यहां पर ए ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चीनी का कटोरा, शुगर बाउल। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो आपको बता दें बिल्कुल राइट आंसर है सबका, सबने सोचा होगा। जिसको नहीं आता भाई याद कर लो क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ गन्ना उत्पादन भी सबसे अधिक होता है पूरे देश में। ठीक है, और गन्ने से ही चीनी बनती है, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं कितने शानदार हैं। ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी करो, चाहे सीटेट, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर आप पटवारी या फिर पुलिस किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी नए हैं उनको बता देना चाहता हूं, पुरानों को तो पता है, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन निकाले हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। और यदि आप में से जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए
पीडीएफ बना ली गई है, मोबाइल पर आप पीडीएफ पढ़ सकते हो किताब, जैसे मोबाइल में से हम किताब पढ़ते हैं ना मोबाइल के अंदर ई बुक, तो मोबाइल में आपको पूरे क्वेश्चन दिखेंगे और उसमें जो आंसर सही रहेगा वो दिखेगा। टोटल 10,000 क्वेश्चन है, जीके बिल्कुल लल्लन टॉप हो जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं, सबके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए केवल हमारे सब्सक्राइबर को जो हमारे चैनल से जुड़े हैं 99 रुपए में पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। कहीं भी आपको ये पीडीएफ नहीं मिलेगी, 99 में 10,000 क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे। पूरे यूट्यूब पर आप देख लो, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हो, आप नहीं चलाते हो तो किसी और से भी पेमेंट करा सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू पेमेंट करके वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। नीचे नंबर दिख रहा होगा, पूरे वीडियो भर नंबर शो होगा, इस पे कॉल कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और फोन ना उठाऊं तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जीके ललन टॉप हो जाएगी, जिसको भी लेना हो ले सकता है, अभी ऑफर चल रहा है, नहीं तो 300 रुपए की ही मिलेगी बाद में। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात है आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, उत्तर प्रदेश में से केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यदि आप जगह के हिसाब से देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान राज्य सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रबर उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो रबर उत्पादन में जो आपका यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, देश क्यों भाई, राज्य होना चाहिए ना, ये सब तो हमारे देश के राज्य हैं। तो रबर उत्पादन में यहां पर आपको जो राज्य, देश का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो देश का आपका केरल राज्य अग्रणी है। केरल में रबर उत्पादन होता है बाकियों की अपेक्षा ज्यादा, ठीक है। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था जो ली गई है हमारे द्वारा कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, कनाडा या कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई लगभग कितनी है? मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर लगभग। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी 6100 किलोमीटर लगभग मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है भारत के। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी केरल, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो पेरियार नदी जो है आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ये है आपके केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में पेरियार नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम होता है? तो आसमान से यदि आप देखेंगे तो पृथ्वी का जो रंग है ये नीले कलर का दिखाई देगा, नीला मालूम होता है। ऑप्शन नंबर डी, नीले कलर की दिखेगी पृथ्वी आसमान से देखने पर। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसको कहा जाता है? हिंदी भाषा का सबसे पहला महाकाव्य, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं बीजक, पृथ्वीराज रासो, रामायण और महाभारत में से पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का सबसे प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या पोलो? तो जो हेलमेट कप है ये आपका टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, टेनिस से संबंधित है हेलमेट कप। आधुनिक रूस का निर्माता इनमें से किसको कहा जाता है बताइए? आधुनिक रूस का निर्माता, दो ऑप्शन दे रहा हूं, स्टालिन या फिर लेनिन। तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद को का हिंदी में अनुवाद किसने किया? इनमें से ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया। ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो आईसीआईसीआई बैंक बना था कई लोगों को नहीं पता होगा, सीधे बता देता हूं, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1994 राइट आंसर है। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? बनिहाल दर्रा, तो राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार। जगन्नाथ मंदिर को
किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो जगन्नाथ जो मंदिर बना है, देखिए यहां पर आपको एक चीज बता दूं, बनिहाल दर्रा, अब चूंकि जम्मू कश्मीर को लद्दाख में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए हैं, तो लद्दाख भी इसका आंसर हो सकता है। यदि ऑप्शन में लद्दाख आए तो लद्दाख लगा देना, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर को, अगला क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस, इसको बनवाया गया था गंग वंश के शासकों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, गंग वंश के शासकों द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है इनमें से? अभ्युदय समाचार पत्र, तो अभ्युदय समाचार पत्र जो संबंधित है ये मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय जी से अभ्युदय समाचार पत्र संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा 1.52। ऑप्शन नंबर सी, 1.52 क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है। राजस्थान का हृदय इनमें से किसको कहा जाता है? राजस्थान का हृदय जैसलमेर, अजमेर, भरतपुर या कोटा? तो राजस्थान के हृदय के नाम से अजमेर फेमस है। ऑप्शन नंबर बी, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एलआईसी जो है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1956 में। ऑप्शन नंबर सी, 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में स्टार्ट किया गया था? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिले, राजस्थान का नागौर जिला में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का नागौर जिला राइट आंसर है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है उसका संबंध है रुद्रप्रयाग से। ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग राइट आंसर हो जाएगा। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आईडीबीआई बैंक ये 1964 में बना था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 1964 में आईडीबीआई बैंक बना था। भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहलाता है देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम कहलाता है। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो भारत की संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के अनुरूप है राइट आंसर है। यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो यूटीआई है, यूटीआई की स्थापना 1964 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, 1964 में यूटीआई की स्थापना की गई थी। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में अवस्थित है? तो जो 8 डिग्री चैनल है ये आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में अवस्थित है। 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? बोमडिला दर्रा, तो बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पाक स्टेट किसके बीच अवस्थित है? पाक जल संधि या पाक स्टेट, तो ये तमिलनाडु व श्रीलंका या फिर कह सकते हैं भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट या पाक जल संधि, या फिर तमिलनाडु नीचे से स्टार्ट होता है, तमिलनाडु से श्रीलंका राइट आंसर है। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय स्वशासन समिति, तो भारतीय स्वशासन समिति स्थापना 1905 में हुई थी, आजादी के बहुत पहले। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धौली गंगा और अलकनंदा इनका संगम क्या कहलाता है? तो धौली गंगा और अलकनंदा इनका संगम विष्णु प्रयाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, विष्णु प्रयाग राइट आंसर है। 9 डिग्री चैनल किनके बीच में अवस्थित है? तो जो 9 डिग्री चैनल है ये आपका लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है 9 डिग्री चैनल।
हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब किया गया था? तो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम विस्फोट था ये 6 अगस्त 1945 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त 1945 राइट आंसर है। शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो शिपकिला दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा स्थित है। अलकनंदा और पिंडार का संगम क्या कहलाता है? तो अलकनंदा और पिंडार ये मिलती हैं आपकी कर्णप्रयाग बनाती हैं, यहां मिलती हैं कर्णप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी कर्णप्रयाग राइट आंसर है। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान और निकोबार के मध्य है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर बी अंडमान व निकोबार के बीच। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो नीति दर्रा जो है यह पड़ता है उत्तराखंड राज्य में। नीति दर्रा कहां पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लास्ट आज का कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि आपको बताना है भारत में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। और जिसको भी पीडीएफ लेनी है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 99 रुपये मिल रही है, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। ये जी के आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो 3 महीने हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लो। जी के आपकी लल्लन टॉप कर देंगे, ये वादा है। 3 महीने जरूर पढ़ के देखना हमारे चैनल से, सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस वीडियो का लाइक एम है 2000 लाइक्स। अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा और लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक कर दो महाराज, और 1-2 लोगों को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।